हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एसबीआई फंड में सिर्फ 500 रुपये गोल्ड खरीद कर एसआईपी शुरू कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये फंड गोल्ड में आता है तो इस फंड में सारे स्टॉक्स गोल्ड में इन्वेस्ट होते हैं, तो इस फंड में रिस्क कम हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप इस फंड से लाखों रुपए कैसे बना सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट पर। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, फंड का नाम है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड। एंड बात करें हम इसके फंड साइज की तो लगभग 2244 करोड़ रुपए जो फंड मैनेजर है मैनेज करता है एंड इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है 2244 करोड़ रुपए। एंड यह सेक्टर कमोडिटीज़ में आता है एंड गोल्ड में ये इन्वेस्टिंग होती है। एंड बात करें इसके एनएवी की तो लगभग इसकी जो एनएवी है 24.1 रुपये है 3 जनवरी 2025 को। एंड आप इससे 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, मंथली एसआईपी। एंड आप लमसम यानी कि आप एक बार में आप 5000 से मिनिमम स्टार्टिंग कर सकते हैं। एंड बात करें इसके जो शेयर्स होल्डिंग की तो लगभग एक ही यहाँ पर शेयर्स यहाँ पर होल्डिंग है जो कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि ईटीएफ में आता है। तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर ईटीएफ इसके अंदर इन्वेस्ट है। तो आई होप आप इतना तो समझ ही गए होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में कि इस फंड ने रिटर्न कितने दिए हैं। तो बात करें पिछले एक साल की तो लगभग इस फंड ने हमें 21.4% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड 3 साल में इस फंड ने लगभग हमें 16.1% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड बात करें पिछले 5 साल की तो इस फंड ने हमें लगभग 13.2% की रिटर्न इस फंड पर दी है। एंड इसके कुछ टैक्स वैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना आप टैक्स को जाने अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके टैक्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए टैक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप टैक्स को समझिए, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, यानी कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर होता है, वो आपके फंड पर लेता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 100 रुपये में से 0.1% यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो है यानी कि 0.1%, यानी कि आपका वही 1 पैसा लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, यानी कि 1 पैसा ही लगेगा। क्योंकि ईटीएफ में आता है तो इसका जो अर्निंग यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है वो कम लगता है। तो ईटीएफ में आता है इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो बहुत ही कम यहाँ पर आपका लगेगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको फंड का यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेंशन मिलता है। एंड बात करें इसके एग्जिट लोड की तो इस फंड ने हमें लगभग 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 15 दिन से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो 1% लगेगा। एंड बात करें इसके टैक्स की तो दोस्तों समय के हिसाब से लगेगा इस फंड में टैक्स की। मान लीजिए आप 20 साल के लिए करते हैं, 30 साल के लिए करते हैं, तो उसी हिसाब से 30 साल बाद मान लीजिए अगर सरकारी टैक्स 15% हो गया तो 15% के हिसाब से इसी हिसाब से आपका इस फंड के अंदर टैक्स लगेगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस फंड में सिर्फ 1500 रुपये 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2.5 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं। जैसे माना कि आपकी एज अभी 30 साल है, 35 साल है, आप इसको अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, बस 1500 रुपये आपको निकाल के रख देने अलग। कोई भी आदमी या फिर कोई भी हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, तो 1500 रुपये बहुत ही ईजिली आप निकाल सकते हैं। यानी कि 20-30 हज़ार रुपये कोई भी यहाँ पर कमा लेता होगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत 1500 आपको लेना चाहे 1500 ले सकते हैं। तो हम इसको 1500 रुपये मानकर चलते हैं। एंड इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा आपका 10 साल के बाद। 10 साल के लिए हम इसको लेते हैं अभी के टाइम पर, तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा अपना 1,80,000 10 साल में हो जाएगा 1500 रुपये से। एंड इसकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 2,37,986 रुपये 10 साल में। एंड इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 4,17,986 रुपये। एंड अगर हम इसको 30 साल के लिए लेते हैं, क्योंकि हमारा गोल 30 साल के लिए ये, तो अगर हम इसको 30 साल के लिए करेंगे तो जो आपने 10 साल बाद जो अपना अमाउंट बना हुआ था
4,17,986 रुपये जो अपना अमाउंट बना हुआ था, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको कर देंगे हम लमसम, यानी कि हम इसी फंड में 10 साल के बाद उसे एक बार में इन्वेस्ट कर देंगे। 4,17,986 रुपये को लमसम कर देंगे, एक बार में इन्वेस्ट कर देंगे इसी फंड में 10 साल बाद। तो जो अपनी एस्टिमेटेड रेवेन्यू बनेगा गाइस 30 साल के बाद बनेगा लगभग 2,72,57,608 रुपये बनेगा। एंड इसकी टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो लगभग 2,76,75,594 रुपये बनेगा लगभग 30 साल के बाद, सिर्फ 1,500 रुपये इन्वेस्ट करके। एंड आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो एंड आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो आप भी समझ लेते हैं इसको। अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट चाहिए कि नहीं सर हमें तो शॉर्ट टर्म बताइए, शॉर्ट टर्म प्लान बताइए, तो वो भी बताने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। जैसे माना कि आपने 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया, अब यहाँ पर आपका 15,000 क्यों और वहाँ पर 1,500 क्यों, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ता है। तो हम इसको मान लीजिए, मान लेते हैं गाइस, तो हम इसको 15,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं। एंड 15 साल के लिए अगर हम इसको करते हैं, ज़्यादा नहीं 15 साल ले लेते हैं, तो लगभग जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 27 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। एंड इसकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो लगभग 15 साल बाद बनेगी 27 लाख रुपए की वेल्थ बनेगी लगभग अपनी 74,52,946 रुपये। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। एंड इसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी लगभग वो बनेगी 1,01,52,946 रुपये। अब आप कहोगे कि सर थोड़ा कम है क्योंकि हम 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत वहाँ पर सिर्फ 1,500 किया, यहाँ पर 15,000। तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको द पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखना है तो यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको 20 साल के लिए करते हैं, 20 साल आपने इसको लमसम कर दिया, 15 साल आपने इन्वेस्ट किया, 15,000 रुपये 15 साल आपने इन्वेस्ट किया, तो जो आपका वेल्थ बना वो बना लगभग 1,01,52,946 रुपये। चलिए हम इसको ले लेते हैं। एंड अगर हम इसको लमसम कर दें, सिर्फ 1 लाख रुपए को लमसम कर देते हैं, 1 लाख नहीं, यहाँ पर हम इसको 10 लाख ले लेते हैं। जो अपना 1 करोड़ में से 10 लाख लेते हैं 15 साल बाद, 20 साल 30 साल के लिए हम इसको कर देते हैं, 30 साल इन्वेस्ट कर दिया हमने इसको। एंड जो अपना वेल्थ बनेगा वो बनेगा गाइस 10 लाख रुपए अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो बनेगा लगभग 6,52,11,772 रुपये इस्टीमेटेड। एंड बात करें इसकी टोटल रिटर्न की तो लगभग बनेगा ये 6,62,11,772 रुपये। तो इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म का खेल है गाइस। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म आना चाहते हैं 5 साल 10 साल के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो नहीं आइए, मैं मना करता हूँ कि आप SIP मत कीजिए, आप FD कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आप PPF कर दीजिए, या फिर आप और भी प्लान ले सकते हैं, बहुत सारे प्लान मार्केट में हैं। तो अगर आपको वाकई में अपनी वेल्थ क्रिएट करनी तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है, या फिर आप लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा, बिल्कुल कोई भी इसमें बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।